इस कॉन्वर्सेशन के एकदम शुरुआत में कहना चाहता हूँ कि मेरे लक्ष्य बदलते जाते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी का स्टार हूँ, मैं किसके लिए स्टार बनूं? क्या है बात ना? है। खुद को इंटरेस्टिंग बनाना, दूसरों को एंटरटेन करना, इसीलिए हम आर्टिस्ट बने हैं। कल कुछ नहीं कल है, कुछ अभी मिनट में ही जो है वही। मैंने पाया है कि मैं हमेशा से अपनी जिंदगी के साथ कुछ खास करना चाहता था। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष विद्यार्थी और आज मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेट्स के साथ बैठा हूं। मैं जल्दी से आपको मिलवा दूं। ये हैं सरफराज, स्वागत है आपका। बहरुल इस्लाम, स्वागत है आपका। फैंटास्टिक। जीना, स्वागत है आपका। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्स के बारे में। कहते हैं लक्ष्य क्या है तुम्हारा। इस कॉन्वर्सेशन के एकदम शुरुआत में कहना चाहता हूं कि मेरे लक्ष्य बदलते जाते हैं। मेरे जो गोल्स हैं कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं। मैं किसी एक गोल को पकड़ के नहीं रहता, किसी एक लक्ष्य को पकड़ के नहीं रहता। सो जीना, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? अगर मैं कहूं कि हमारे गोल्स कंटिन्यूअसली बदलते रहते हैं, व्हाट डू यू से टू दैट? मैं आप जो बोल रहे हो गोल्स बदलते हो, तो मैं भी सहमत होती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं बचपन से जब गोल्स फिक्स किया तो मेरे पहले से ही बदलता आ रहा है। मतलब काम के लक्ष्य में हो, मैं 90s में पैदा हुई हूँ, 90s देख के फिल्म देखी, एक्टर देखी, एक्ट्रेस देखी, पर जब मैं मुंबई आई तब वो 90s नहीं था, तब वो समय बदला। तो मेरा अब लक्ष्य और दूसरा है। तो इसका मतलब कि जब आप पहले आई थी, हाँ, उस समय के लक्ष्य और अब के लक्ष्य में भी फर्क आ चुका है। बहुत फर्क आ चुका है, क्योंकि समय वो 90s था, अब 22 में है हम अब इस समय। कि जब भी हम देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार लक्ष्य मत बदलो, ध्येय मत बदलो, तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, आंख उस चीज पे रखो और अपने को उसकी तरफ बढ़ाते रहो। मैंने नोटिस किया है कि जिन जिन चीजों के लिए मैं प्रिपेयर्ड पहले हुआ था, अब उन चीजों का आयाम बदल चुका है, तो इसलिए मेरी प्रिपरेशन की भी अलग होने की जरूरत है। Would you agree on that, सरफराज? जी बिल्कुल, मैं उस पर इत्तेफाक रखना चाहूँगा। जैसे पाओलो कोएल्हो ने एक लाइन कही है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। ये बात अलग है कि शाहरुख खान ने लाइन बोल दी, ओम शांति ओम में। ओह, मुझे लगा ये शाहरुख खान की लाइन है। नहीं, रियली ये एल्केमिस्ट नॉवेल है और ये सैंटियागो बोलता है एल्केमिस्ट में। और जब सैंटियागो का सफर देखते हैं तो वो कैसे भेड़ चरा रहा है स्पेन के एक छोटे से कस्बे में, फिर वो मोरक्को से इजिप्ट की तरफ जाता है और उसको खोज होती है कि वो कोई सोना बनाने वाली चीज की तलाश होती है, एल्केमिस्ट। और रास्ते में उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं, चीजें बदलती है और जब वो अंत में वहां पर पहुंच जाता है तब वो पाता है कि वो सारी चीजें जो वो पाना चाहता था वो शुरू से उसके अंदर ही थी। गोल बदलते हैं और मुझे भी लगता है कि गोल बदलते रहने चाहिए, तभी आपको लगता है कि आप जिंदा हो। तो किसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन या ऐसे कोई ड्रीम में मैं फंस जाऊं, इससे बेहतर है कि चीजें बदलती रहें, वो मेरे लिए ज्यादा वर्क करेगा। मेरी शुरुआत थिएटर की वैसे ही हुई थी, 90s देखकर, सनी देओल को देखकर, सलमान खान को देखकर, लेकिन फर्क आया 1 साल में ही। चीजें बदली, थिएटर करने का मकसद बदला और कांस्टेंट बदलता रहा। वो धीरे धीरे चीजें और रियलिटी समझ में आई कि मैं तो अपनी जिंदगी का स्टार हूँ, मैं किसके लिए स्टार बनूं? क्या आपने कभी सोचा है कि अब हम लोग कहते हैं ना कि दुनिया बदल रही है। अरे दुनिया बदल रही है, हम भी तो बदल रहे हैं, है कि नहीं? है ना? हम लोग सब बदल रहे हैं, कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं। तो इसलिए बहुत लॉजिकल है कि हम अपने उद्देश्य, हम अपने लक्ष्य, हम अपने गोल्स को बदलते रहें। जब मैंने पाया है कि मैं दुनिया के साथ बदल रहा हूं, तब तक मैंने अपने को पिछड़ा हुआ नहीं पाया। मैंने पाया कि मैं जीवंत हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जड़ नहीं हूं। बारुल, व्हाट डू यू से माय फ्रेंड? इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना? लेकिन शायद मैं डायलामा में हूँ, क्या बोलूं, टू बी और नॉट टू बी लाइक दैट। बहुत जरूरी है भाई। जरूरी है। बात यह है कि लक्ष्य तो वही है, उसका रूप बदलता जा रहा है। शायद उसका नीड समय के साथ साथ, जैसे पोएट्री कहे या फिल्म कहे, जैसे अभी सरफराज ने बोला कि 90s के फिल्म और आज के फिल्म में एक्सप्रेशन डिफरेंट है। खुद को इंटरेस्टिंग बनाना, दूसरों को एंटरटेन करना, इसीलिए हम आर्टिस्ट बने हैं। लोगों का नीड्स बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, पेस बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। लक्ष्य तो मुझे लगता है लक्ष्य तो वही है, जीना। जी रहे हैं हम लोग।
शायद उसका रूप बदल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैं शायद नहीं बोल पा रहा हूँ, ये नहीं, लोग नहीं, कहता है, बहुत बढ़िया से आप बोल। बहुत ब्यूटीफुल शक्ल क्या बदल रही है। मतलब वही है कि लक्ष्य, हम खुद कंफ्यूज है कि लक्ष्य है क्या हमारे लिए, कि हम बोलते हैं कि यही लक्ष्य है कि हमें स्टार बनना ही है, पर लक्ष्य वो नहीं है। हम किस गति से जा रहे हैं, क्या किस रास्ते से जा रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही और इसी पर अगर आप सोचें, दरअसल हम लोग सब, आप मैं हम लोग सब बहुत खुश रहना चाहते हैं, है कि नहीं? बेसिकली हम लोग सब खुश रहना चाहते हैं। हम लोग बहुत ऐसा फील करना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के साथ हमने कुछ अच्छा किया। जैसे मैंने शुरुआत की थी थिएटर से, उसके बाद गया फिल्मों में, उसके बाद मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में आया, उसके बाद आजकल मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। साथ साथ मैं दोस्तों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनकी बातें लोगों तक पहुँचाता हूँ। मैंने पाया है कि मैं हमेशा से अपनी जिंदगी के साथ कुछ खास करना चाहता था। Isn't it a fact, dear friends, कि हम लोग सब दरअसल अपनी जिंदगी के साथ कुछ खास करना चाहते हैं। Isn't it true for you? है ना? डेफिनेटली। ये ना? Yes कि नहीं? है ना? मीनिंगफुल लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ। तो एक बात बिल्कुल साफ है, हम लोग इस हड़बड़ाहट में न रहे कि यार हमारा लक्ष्य कहीं निकल तो नहीं गया। दोस्त, इस वक्त आप क्या चाहते हैं, आपको क्या इंस्पायर करता है, जो आप फुलफिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, उसकी तरफ बढ़िए। बी अमेजिंग इन दैट। क्योंकि लेट्स फेस इट, हम और आप एक्चुअली लक्ष्य और गोल तो एक चीजों का नाम है। एसेंशियली हम जीना चाहते हैं, हाँ? हम लोग गर्व से जीना चाहते हैं, राइट? एक ही हम लोग जिंदगी है। शान से जीना चाहते हैं। एक ही जिंदगी है। एक ही जिंदगी। कल कुछ नहीं है, कल कुछ- अभी मिनट में ही जो है वही। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य तय करता है। क्या बात है, आपका वर्तमान ही आपका भविष्य तय करता है, और वो वर्तमान इस क्षण है। आपका ध्येय आपके हाथ है, आपके सामने है। इसलिए किसी के जजमेंट से डरिए मत। अगर कुछ दिनों बाद कोई चीज बदल जाए, याद रखिए आप भी बदल सकते हैं, क्योंकि आप बदल रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है, आपकी इच्छाएं भी बदल रही हैं। अगर आपको ये थॉट्स कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज मुझे शेयर करिएगा हमसे कमेंट्स के थ्रू। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जीना, थैंक यू, शुक्रिया। अल शुक्रन बारुल, अल शुक्रन सरफराज, अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन जिंदगी। हमारे सेट पर हम लोग वेट कर रहे हैं मेरे शॉट का। तब तक हमने सोचा यूं ही एक इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही थी, आप तक पहुंचा दें। चीयर्स एंड लव। लव इज लव यू। जिंदगी जिंदाबाद। लव टू ऑल। Love to all. Cheers. Bye.